हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, बिना समय गंवाते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर पहले ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन को समझने के लिए पहले नियम को समझिए कि जब कोई रेलगाड़ी किसी बिजली के पोल, खंबा, सिग्नल, पेड़ या व्यक्ति को अगर पार करती है तो समझ जाइए रेलगाड़ी जो है अपनी लंबाई पार करती है। और लंबाई का मतलब क्या मान लेंगे? दूरी मान लेंगे, डिस्टेंस मान लेंगे। ठीक है, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, पुल को पार करे, ब्रिज, नदी, भवन इत्यादि को पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई इनके साथ क्या होगी? जुड़ जाएगी। यानी कि जैसे मान के चलिए कि ये आपका ट्रेन है जो आपका 150 मीटर लंबा है और आगे जाके एक प्लेटफॉर्म है, आगे जाकर एक आपका प्लेटफॉर्म है जो 200 मीटर लंबा है। तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल दूरी, ट्रेन की लंबाई और जिसको पार करेगी उसकी लंबाई दोनों जुड़ जाएगी। यानी कि 150 प्लस 200 कितना हो गया? 350। तो आपको डिस्टेंस जो है 350 लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर पॉइंट क्या कहता है कि जब दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चले या समान दिशा में चले, यानी कि आपका डायरेक्शन कुछ भी हो, दोनों ही सिचुएशन में रेलगाड़ी का लंबाई क्या होगा? ऐड हो जाएगा। यानी कि आपको ये समझना है कि रेलगाड़ी का डायरेक्शन कुछ भी हो, चाहे ऑपोजिट हो चाहे सेम हो। अगर ये 100 मीटर लंबा रेलगाड़ी, ये 200 मीटर लंबा रेलगाड़ी है तो दोनों का डिस्टेंस जोड़कर हमको लेना होगा। टोटल कितना? 300 लेना होगा। टोटल डिस्टेंस हमको 300 लेना होगा। ठीक है, और अगर सेम डायरेक्शन में भी चले, 100 मीटर लेंथ, 200 मीटर लेंथ, तो इस सिचुएशन में भी आपको टोटल लेंथ कितना लेकर चलना होगा? 100 प्लस 200, यानी टोटल आपका लेंथ होगा 300 मीटर। यानी कि लंबाई को हम दूरी मानकर चलेंगे। ठीक है, टाइम डिस्टेंस से ही रिलेटेड चैप्टर होता है। चौथा नंबर पॉइंट देखिए कि जब दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चले तो सापेक्ष चाल यानी कि रिलेटिव स्पीड क्या होगा? जोड़ दी जाती। यहाँ पर समझिए, देखिए ये आपको जो डायरेक्शन है ऑपोजिट का डायरेक्शन है। अगर ये x किलोमीटर पर आवर और ये y किलोमीटर पर आवर एक दूसरे की ओर चल रही है तो रिलेटिव स्पीड आपका हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर पर आवर, जैसा कि आपको टाइम डिस्टेंस में पढ़ाए थे। 5 नंबर देखिए, जब दो रेलगाड़ी समान दिशा में चले तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा। देखिए समान दिशा वाला क्वेश्चन ये है हुआ, तो सापेक्ष चाल आपका हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। देखिए सब कुछ टाइम डिस्टेंस से ही रिलेटेड क्वेश्चन होता है। सिर्फ आपको पॉइंट नंबर 3 को समझना है। पॉइंट नंबर 3 कहता है चाहे रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चले चाहे समान दिशा में चले, दोनों ही सिचुएशन में रेलगाड़ी का लंबाई को क्या करेंगे? जोड़ देंगे और वही आपका टोटल डिस्टेंस कहलाएगा। ये 4 नंबर 5 नंबर पॉइंट तो आप लोग समझ गए। आप समझिए कि किसी बिजली के पोल, बिजली का पोल का थिकनेस को नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, जिसके वजह से रेलगाड़ी जो है वो अपनी ही लंबाई पार करती है, यानी कि अपना ही डिस्टेंस पार करेगा। बाकी सब समझ गए। आइए इसके बाद थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए फॉर्मूला। बोलिए 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 बोल दी। हाँ, लंबाई के केस में माइनस होगा स्पीड के टर्म में, रिलेटिव स्पीड के टर्म में माइनस हो जाएगा, लेकिन लेंथ दोनों ही सिचुएशन में जोड़ देंगे। जैसे मान के चलिए कि ये आपका ट्रेन है जो 150 मीटर लेंथ है, लेंथ मीन्स लंबाई, और अगर ये ट्रेन अगर 250 मीटर का है तो अगर आपसे पूछेंगे कि इसका टोटल लंबाई क्या होगा, यानी कि डिस्टेंस के टर्म में बोलेंगे तो हमको बोलना होगा 400। तो ये हम किस टर्म में बोल रहे हैं? डिस्टेंस के टर्म में बोल रहे हैं। लेकिन अगर यही ट्रेन अगर स्पीड के टर्म में बात करें कि ये आपका 25 किलोमीटर पर आवर है, ये आपका 40 किलोमीटर पर आवर है, तो इस टर्म में रिलेटिव स्पीड क्या होगा? रिलेटिव स्पीड 25 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 65 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड के टर्म में अगर समान दिशा में रहे
ये आपका रहे 25 किलोमीटर पर आवर, और पीछे से रेलगाड़ी समान दिशा में अगर चले 40 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से आपका जो सापेक्ष चाल निकलेगा, सापेक्ष चाल, वो 40 माइनस 25 होगा। तो बताइए सापेक्ष चाल कितना हो गया? 15 किलोमीटर पर आवर। यानी कि हम यहाँ पर चाल के टर्म में बात कर रहे हैं, तो समान दिशा वाले क्वेश्चन में चाल घट जाएगा। लेकिन अगर आपका डायरेक्शन कुछ भी हो, लंबाई के केस में, लंबाई के केस में डायरेक्शन समान दिशा रहे, अगर ये आपका 500 मीटर लंबा ट्रेन है, ये 100 मीटर लंबा ट्रेन है, तो हमको कुल दूरी कितना मानकर चलना पड़ेगा? कुल दूरी मानकर चलना पड़ेगा 500 प्लस 100 कितना? 600 मीटर। यानी कि लंबाई हर केस में जोड़ेंगे, लेकिन समान दिशा वाले स्पीड के टर्म में घटाएंगे, और अपोजिट डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में स्पीड क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। बोले यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? चलिए अब थोड़ा सा और एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लीजिए, अभी बहुत काम आएगा। आप लोग को तो पता होगा कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर चाल दे देता है और आपको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड, तो आप कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18। अगर आपको एग्जाम्पल देते हैं कि 90 किलोमीटर पर आवर है और आपको चेंज करने बोला है मीटर पर सेकेंड में, तो आप क्या करेंगे? 90 में 5/18 करेंगे, तो 18×5 = 90। इस तरह से आपका मीटर पर सेकेंड में आंसर कितना आ जाएगा? 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो हुआ एक नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट देखिए कि अगर आपको मीटर पर सेकेंड दे देता है और निकालने बोलता है किलोमीटर पर आवर, तो आप कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान के चलिए कि आपको दे दिया क्वेश्चन 25 मीटर पर सेकेंड और चेंज करने बोला है आपको किलोमीटर पर आवर में, तो 25 इंटू कितना करेंगे? 18/5, तो 5×5 = 25। इस तरह से आपका किलोमीटर में आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। बोले यहाँ तक बात समझ में आ गया? उसके बाद टाइम डिस्टेंस वाले चैप्टर में हम आपको बहुत अच्छा से पढ़ा चुके हैं कि चाल निकालते समय इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे? चाल बराबर दूरी बटा समय। और बताइए अगर आपको दूरी निकालना हो तो चाल इंटू समय, और अगर आपको समय निकालना हो तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बाई 4। बोले यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है? अब आ जाए क्वेश्चन में। तो आइए आज हम लोग पहला टाइप पढ़ेंगे, टाइप 1 लिख लीजिए। रेल से संबंधित आज हम लोग पहला टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है जब समय निकालना हो। समय निकालना हो, यानी आज हम लोग ट्रेन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है जिसमें समय पूछता है, टाइम निकालने के लिए पूछता है, आज हम लोग उस तरह क्वेश्चन करेंगे। हाँ देखिए, आपके पास एक नया क्वेश्चन दिए। पहला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई कितना दिया हुआ है? 180 मीटर, और चाल कितना दिया हुआ है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपसे बोल रहा है कि एक बिजली के पोल को पार करने में कितना समय लेगा। तो कंसेप्ट नंबर 1 देखिए, कंसेप्ट नंबर 1 में क्या लिखा है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी बिजली के पोल, खंबा, सिग्नल, व्यक्ति या पेड़ को पार करे तो रेलगाड़ी क्या होगा? अपनी लंबाई पार करेगा, और अपनी लंबाई पार करने का मतलब है अपना डिस्टेंस पार करना। यानी कि आपको दूरी कितना दिया हुआ है? दूरी दे दिया है 180 मीटर, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। और आपको चाल कितना दे दिया? चाल दे दिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, ट्रेन से रिलेटेड जब भी अगर आपको समय पूछेगा, ध्यान से देखिएगा, जब भी अगर आपको समय पूछेगा तो हमेशा ऑप्शन जो है सेकंड में रहेगा। किस में रहेगा? सेकंड में रहेगा हमेशा। याद रखिएगा, मिनट में भी नहीं देगा और ना ही आपको घंटा में देगा, हमेशा ऑप्शन किस में रहेगा? सेकंड में रहेगा। तो यह आप बताइए कि चाल आपको किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो इसको किस में चेंज कर लेंगे? मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? तो जैसे ही 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहां से 15 मीटर पर सेकंड
सेकंड में इसलिए चेंज किए क्योंकि हमको सेकंड में आंसर निकालना है। तो जब आपको दूरी मालूम हो, चाल मालूम हो, तो क्या निकलता है? अब बताइए समय का फॉर्मूला। तो समय बराबर होता है दूरी बाई चाल। तो दूरी हो गया 180 मीटर, चाल हो गया 15, तो कितना का बार हम कट जाएगा? 3 पचे 15, 3 छक 18, 12 पचे 60, यानी कि आपका आंसर कितना सेकेंड? यानी कि उस बिजली के पोल को पार करने में लगाएगी 12 सेकेंड। बोलिए समझ में आया बढ़िया से? चलिए लिखिए। देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ट्रेन की लंबाई कितना दिया हुआ है? 280। लिखिए बिल्कुल मत, लंबाई कितना दिया हुआ है? 280 दिया हुआ है। चाल कितना दिया हुआ है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और वो किसको पार कर रही है इस बार? सुरंग को पार करे। तो हम आपको कंसेप्ट नंबर 2 देखिए क्या लिखा है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग, नदी, भवन, पुल को पार करती है तो लंबाई क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो आपका कुल दूरी 280 और 220 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? यानी कि आपका टोटल डिस्टेंस हो गया 500। अब आप चाल के बारे में जरा देखिए कि आपका चाल कितना दिया हुआ है? 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आप जरा ध्यान लगाइए, हम आपको क्या बोले थे? जब भी टाइम निकालने वाला क्वेश्चन होगा आपको ऑप्शन हमेशा किस में रहेगा? सेकंड में रहेगा। तो फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा कलाकारी करना होगा। 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसको किस में चेंज कर लेंगे? बोलिए। तो 5/18 करें, 6 तिया 18, 6 दहे 60। तो आपका हो गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब आपको चाल भी मालूम हो गया, अब आपको दूरी भी मालूम हो गया, तो हम समय निकाल लेंगे। और समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी आप लिख लीजिए 500 और चाल के जगह पर लिख लीजिए 50 बटा कितना? 3। अब आपका 3 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो आप 3 को ऊपर कर दीजिए। तो 500 × 3/50, 0 0 काट दीजिए और ये 10 बार में कटा। इस तरह से आपका आंसर कितना निकला? 30 सेकंड। बस आपको यही रूल लगाना, टाइम डिस्टेंस से ही रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी जिसकी चाल कितना दिया हुआ है, यानी कि आपको चाल दे दिया है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक, एक खड़े हुए व्यक्ति को कितना सेकंड पार करती है? तो जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करता है, इसका मतलब क्या है कि रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार कर रहा है। तो 10 सेकंड से रेलगाड़ी का अपना लंबाई निकल जाएगा, और लंबाई मीन्स दूरी। तो आपको यहाँ पर व्यक्ति का समय दिया हुआ है, व्यक्ति का समय दिया हुआ है कितना सेकंड? 10 सेकंड। तो सबसे पहले इसको चेंज करना होगा 5/18 से। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18 दूनी 36। तो यहाँ से आपका हो गया 10 मीटर पर सेकंड। अब देखिए लिखिए बिल्कुल मत। आपको चाल मालूम है, आपको समय मालूम है, तो क्या निकलेगा? दूरी निकलेगा। दूरी मीन्स रेलगाड़ी की लंबाई निकलेगा। दूरी का मतलब ये हुआ कि आपका जो है वो ट्रेन का लंबाई निकलेगा, क्योंकि ट्रेन अपनी लंबाई पार कर रही है। और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल इंटू समय। तो आपने चाल कितना है? 10 और समय भी कितना है? 10। तो यहाँ से रेलगाड़ी का लंबाई कितना निकला? 100 मीटर, क्योंकि आपको दूरी निकालना था। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल इंटू समय। तो 10 × 10 कितना हो गया? 100 मीटर, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई हो गया 100 मीटर। अब आगे के क्वेश्चन में बोलता है कि अब वो 55 मीटर लंबाई के किसको पार कर रहा है? तो जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई और जिसको वो पार करती है उसकी लंबाई दोनों क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो अब यहाँ से बताइए कि ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, तो 100 प्लस 55 टोटल लेंथ कितना हो गया? तो ये अब आपका क्या कहलाएगा? दूरी। और चाल आपको वही है। चाल कितना है आपका? 10 मीटर पर सेकेंड, जो चेंज करके रखे थे। तो अब आप बताइए कि आपको दूरी मालूम है, चाल मालूम है, तो क्या निकलेगा? समय। और समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बाई चाल। तो दूरी इस बार कितना लेंगे? 155 और चाल कितना लेंगे?
10, तो यहाँ से हम बोलेंगे 15.5 सेकेंड। तो अब आप ऑप्शन में बताइए कौन सा होगा। बी 15.5 सेकेंड, यही तो है 15.5 सेकेंड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या है कि 450 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेनें, मतलब दो ट्रेन वाला क्वेश्चन हो गया, जो एक दूसरे के कैसे चल रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है, और जिनका चाल भी दिया हुआ 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको बोल रहा है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय वाला क्वेश्चन है, समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बाय चाल। ये तो हम लास्ट में करेंगे, अलग बात है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में एक का चाल दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, एक का चाल दिया हुआ है 16 किलोमीटर पर आवर। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन वाला क्वेश्चन होता है तो हम रिलेटिव स्पीड का बात करते हैं। तो बताइए यहाँ से सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 20 + 16 कितना हो गया, 36 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर देखिए ये वाला जो ट्रेन था उसका लेंथ कितना दिया हुआ था, 450 मीटर, और इसका लेंथ कितना दिया हुआ था, 130 मीटर। तो देखिए हम नियम नंबर 3 में क्या लिखा है कि चाहे रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चले चाहे समान दिशा में चले, दोनों ही सिचुएशन में क्या होता है, लंबाई ऐड हो जाएगा। तो आप लंबाई को ऐड कर दीजिए। तो 450 + 130 कितना हो जाएगा, 580 मीटर। अब आप बताइए कि आपको चाल मालूम है, दूरी मालूम है, तो क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कलाकारी करना होगा। यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई करें, तो 5/18 से अभी ही मल्टीप्लाई कर दिए तो 18 दूनी 36। तो यहाँ से आपका जो चाल निकला वो 10 मीटर पर सेकेंड निकला। चलिए समय का फॉर्मूला लगाइए। समय बराबर क्या होता है, दूरी बाई चाल। तो दूरी हो गया 580, चाल हो गया 10, कट गया, और यहाँ से आपका आंसर कितना सेकेंड, 58 सेकेंड। बोलिए समझ में आया। लिखिए क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।